है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले हैं वो। आज के बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको जो कांग्रेस बीजेपी अगेंस्ट में है वो देश का गद्दार है और क्या कहते हैं उसको गोली मार देनी चाहिए। पहली बात तो सही है। अच्छा, अमर मणि त्रिपाठी टोटल जातिवाद है और कुछ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम है, इस वजह हो जाएगी साफ। पहले भी 2 बार क्या नाम है सिख रहा प्रधानमंत्री, मुसलमान रहा, लेकिन इतना हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ जितना अब होता है। बजाओ ताली। और करता है क्या? सहनशीलता मरी हुई थी, अब आप सहनशील नहीं है। अब आपको कोई बोलता है तो आप अपोलोजाइज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपना तो ऐसा है क्या हो गया? आप अपना गया बनारस करने दुबई नहीं जाओगे, सऊदी अभी जो है सहनशीलता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि आप जाकर के किसी मजार पे नहीं माथा टेकोगे, आपने राम मंदिर ही जाओगे। मजार राम मंदिर कहाँ से आ गया? हम बात है, मुझे बताइए 16 से 23 के बीच ही क्यों नहीं मिला? बाकी 75 सालों में क्यों नहीं मिला? कोर्ट तो क्या मिला? क्या मिला? क्या नहीं मिला 75 सालों में? आप बताइए क्या नहीं मिला? मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर नहीं है, मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जब मन करे खा लो। समझ रहे? बीजेपी का कोई रोल नहीं है ना, एक बात तो सही है। कोई रोल नहीं। तो उसी 8 सालों में क्यों? उसी 8 सालों में क्यों? तो क्या बीजेपी नहीं, उसके बगैर हम है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट गलत है। आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। में क्यों? आप कहिए सुप्रीम कोर्ट गलत है। सालों में क्यों? क्वेश्चन मार्क। अरे और उसी 8 सालों में ये वाराणसी का मुद्दा क्यों जागा? उसी 8 सालों में क्यों जागा? पहले क्यों सो रहा था, अब क्यों जागा? पहले क्यों सोया? ठीक है, मैंने माना, सॉरी, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट 75 सालों से नहीं था? इन्हीं 8-9 सालों में मेमोरी क्यों जागी? क्या बीजेपी बंद कर दिया जाए। क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया? क्या बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट खरीद ली क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के हिसाब से आदेश देती है। सुनिए, एक्टिव तो क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के अनुसार आदेश देती है? एक्टिव क्यों हुआ? वो कहते हैं राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे मंदिर के, वो झूठे हैं। गोलियां किसने चलवाई? गोलियां किसने चलवाई? गोलियां चलवाने के 2 पहलू हैं। आप देखते हैं कि धर्म के वो राम मंदिर गिराने के लिए, हम लोग देखते हैं संविधान बचाने के लिए। तुम्हें कैसे पता चला? हम लोग देखते हैं अनुशासन शासन को देखने के लिए। मणिपुर में क्या हो रहा है और किसकी सरकार में हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है तो उसको आप सॉल्व करिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्यों आज के? कौन सॉल्व करेगा? नहीं, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदार कौन है? किसकी सरकार? अभी उसका वहाँ की महिलाओं को, औरतों को नंगा घुमाया गया है। बीजेपी वालों ने ले जाके घुमाया कि चल घूम। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बीजेपी ने बोलते? घुमाया। अगर आपकी बहन या बेटी होती तो कैसे बोलते? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे बोलते? मेरी बात सुनिए। नहीं, मुझे बताओ, नहीं। क्या बोलते ऐसा? किसी की बेटी हो जिस घर को, जिस पे बीत रही वो जानता है बेटी के दर्द को। आप लोग उसमें मजाक में ले रहे हैं। कोई चले गए हेलो हेलो करके। और पहलवानों जितने सपोर्टर हैं बीजेपी के इस मुद्दे पे चले रहेंगे मुंह छुपा के, क्योंकि वहाँ के मंत्री खुद ही बोल देते हैं ये तो आम बात है, ये तो होता रहता है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है बेटी बचाओ वाली बात करने वाली पार्टी को बेटियों के गुनहगारों को छोड़ना चाहिए? नहीं। हाँ? क्या कौन बोला नहीं? कहाँ से बात आई? कौन बोला भैया? बताओ। हाँ, नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना आप बताओ। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। आप ही बोल जी, दो। नहीं जी। आप ही बोल दो दादा। नहीं चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए। बेटियों के गुनहगारों को ही क्यों छोड़ा जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 62 जेलों में माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने कहा था जवान लड़के हैं उनसे गलती हो जा रही है। क्या इस पर सुनिए ना, सुनिए। शांति बच्चा शांति। ये कहना गलत था कि सही था? सरकार नहीं है। नहीं, सरकार जब वो आप भी करेंगे क्या थी तब कहा था, जब सरकार थी तब कहा था। हमको बदला क्यों लेना है? आप उनके बारे में सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? उनकी सरकार नहीं है तो चले गए। जिसकी सरकार होगी उसके बारे में ही सवाल होंगे क्या? सवाल सिर्फ सरकार के कर्मों पे हो सकते हैं, इंसान के कर्मों पे नहीं हो सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सरकार से सवाल मत सरकार अगर सरकार से सवाल मत करो। ये तो यही चाहते हैं कि सवाल ना करे, जो नियम बनता जाए उसको हम मानते रहेंगे।
महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या काम कर रही है बीजेपी? कोई चुनाव, कहीं चुनाव आता है? फ्री का राशन खा रहे हो सब आदमी। रहते थे रायबरेली में, लखनऊ में कोटे पे सामान मिल रहा है। पंडित जी एहसान क्यों क्या? वो मैडम आज के पहले किसी आजकल अच्छा बीजेपी फ्री का राशन केवल राशन खाया बीजेपी का? खाया कि नहीं खाया? हम नहीं खाया, हमारा कार्ड नहीं है। बीजेपी का राशन सिर्फ फ्री में राशन केवल वोट के लिए राशन दे रही, बस बीजेपी केवल वोट के लिए राशन दे रही है। विधानसभा चुनाव में भी अगर राशन न दिया होता तो बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। केवल राशन पे जीती है बस। 5-5 किलो 10-10 किलो चावल गेहूं में लोगों खरीद रही बस। जब जो सत्ता में रहती उसमें जो जाता है वॉशिंग मशीन हो जाता है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी एक इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है कि अमनमणि त्रिपाठी 12 साल 12 साल हॉस्पिटल में रहे, बता रही है बहुत अच्छा इनका चाल चलन है जेल का, और उनको छोड़ दिया गया। इतना बेटी बचाओ वाली बात करने वाली पार्टी को क्या ऐसे गुनहगारों को, बेटियों के गुनहगारों को ऐसे छोड़ देना क्या अच्छा लगता है? एक बेचारी उसकी बहन केस लड़ रही, उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ वाला जो नारा है झूठा है क्या? अरे वो मोदी जी खुद ही बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोले हैं वो। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, पर इनके साथ जो है उसका विकास है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनके साथ बीजेपी के साथ जो है उसका विकास है, बाकी सबका विनाश है। अभी बीजेपी वॉशिंग मशीन है ना, इसीलिए जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सब साफ हो जाता है। जी अभी तक राजभर अखिलेश के साथ आप भी वॉशिंग मशीन बन के दिखाओ। नहीं, वॉशिंग मशीन बन के अगर घर चल जाए तो बिल्कुल चला लेते हैं, क्या करना है? क्या बोला तूने? दूसरे खुद करो भैया। सीख रहे हैं तो सीखे एक अभी एक ही सीट आ रही है, अभी 0 आएगी। अभी कांग्रेस की 1 आ रही है, इस बार 0 आएगी। अच्छा, और कांग्रेसी थोड़ी है हम कांग्रेस। अब ये जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो कांग्रेस, जो बीजेपी के अगेंस्ट में है वो कांग्रेस में है। मतलब यूपी और गुजरात छोड़ के पूरे देश जो में बीजेपी लड़ाई नहीं रहेगी। इनके लिए सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष है, चाहे मीडिया ही क्यों ना। चल रही है राहुल गांधी के बयान पर मिस्टर राजपूत कहाँ? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? गलती से आपने तुर्की का कोई चैनल तो नहीं ऑन कर दिया सर? मैं बताऊं आपको पवन खेड़ा के बयान किस तरीके से चल रहे हैं। और राहुल गांधी, अरे सर वो सारे सेठी पेठी जेठी जिन का आप नाम ले रहे हैं वो सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, पवन खेड़ा जी तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। वही सवाल जो है पाकिस्तान भी पूछ रहा है। मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से उठेंगे, लेकिन आज के डेट अरे बंद कमरे में कीजिए ना सुरेंद्र जी, क्यों छाना है आपको पाकिस्तान में? पाकिस्तान दिलाने। अरे सुरेंद्र राजपूत जी मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान में तो नहीं पाकिस्तान में तो चुनाव नहीं लड़ना ना सर, आपको तो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना। उन चैनलों का क्या कहोगे जिन्होंने गद्दार पाकिस्तानियों को? अरे गद्दार पाकिस्तानियों को यहाँ पर बैठाकर हमने उनकी बातें नहीं की है। सुरेंद्र राजपूत जी, उन गद्दार पाकिस्तानियों को बिठाकर हमने खरी खोटी सुनाई है, उनको गालियां पड़ी है, बेइज्जती हुई है उनकी, ठीक है? आपकी तरह उनकी बातें नहीं की कि वाह पाकिस्तान जो चाहता है वो हम कर दे, ये काम नहीं किया है। आप लोगों ने तो बगैर टीवी चैनल पर बुलाए काम कर दिया। आप लोगों ने तो पाकिस्तान की मदद बगैर टीवी चैनल पर बुलाए कर दी है। पूरे वो लोग चाह रहे हैं कि आप लोग चुनाव जीते और राहुल गांधी पीएम बन जाए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफाल गिरे हैं, क्योंकि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपके वो आतंकी हैं कि चले गए हैं। पूछिए सवाल, लेकिन बंद कमरे में पूछिए ना। मैं कह रही हूँ मना थोड़ी किया किसी ने, पर क्यों आपको पाकिस्तान के हाथ में खेलना है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। बजाओ ताली। गौरव भाटिया जवाब दीजिए सर। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को हम लोग देखते हैं, हर आवाज आ रही देखता है, आवाज आ रही है, तो वो एक ही, देखिए कांग्रेस पार्टी को जब कोई भी भारतीय देखता है तो वो एक ही बात कहता है, आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं।
लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। ये है कांग्रेस पार्टी। कौन है पोस्टर बॉय, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए प्रमाण है, ऐसे ही हवाबाजी नहीं करनी रूबिका जी। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है, सर तन से जुदा। प्रधानमंत्री जी की एक शरीर दिखाते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। इसको कौन पोस्ट करता है ऊपर? उनका पाकिस्तान का जो पहले मंत्री रहा है पूर्व, चौधरी फवाद हुसैन। बाद में ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। दूसरा, ये रफेल है जिसने पाकिस्तान को हिला दिया, डर के कांप रहा था पाकिस्तान। ये कौन है? अजय राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष। देखिए खिलौना दिखा रहे रफेल को, मिर्ची लगा रखी है और नींबू लगा रखा है। और कौन चला? ये पाकिस्तान के चैनल की न्यूज है, अजय राय को दिखा रहे थे। तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत मोदी जी से है आपकी, हम समझ सकते हैं। भारत से नफरत, हमारी सेना से नफरत तो नहीं है ना। वहां पोस्टर बॉय बनने की क्या जरूरत है? दूसरी बात इन्होंने करी कि पीओके वापस आ जाता। अरे मोदी जी के नेतृत्व में ही पीओके वापस आएगा, लाहौर में तिरंगा फहराएंगे। और वो जो लाइन आप कह रही थी ना, वो क्या था मैं आपको बताता हूं। What we won in the war, we lost on the negotiation table। ये कहा था। जो हमने युद्ध में जीता, इंदिरा गांधी ने बातचीत के मेज पे हार दिया। 1972 में जब शिमला का समझौता हुआ, 93,000 सैनिक उन्होंने, जिन्होंने सरेंडर किया था, उनको छोड़ दिया। और 1971 पे ये अगर जाते हैं, इसका मतलब इसके बाद जब इनकी सरकारें आई तो उसमें दमखम नहीं था। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया है तो बड़ा दिल दिखाइए, सराहना करिए। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी पता नहीं कोई वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ, तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। मैं नजम सेठी का पाकिस्तान का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें जयशंकर हीरो है, निशाने पाकिस्तान मिलने वाला है। तो मैं हामिद मीर वाला वीडियो चला दूं? बिल्कुल दलाल है ये दलाल चलाइए। आप तो सुबह से शाम तक चलाएंगे, हम तो जानते हैं जब पाकिस्तानियों को बैठा सकते हैं तो हामिद मीर वाला भी चलाएंगे। जरूर बैठाइए। तो क्या नहीं एक बात बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम क्या होगी पाकिस्तान को? तो हमने कोई हाफिज सईद को थोड़ा ही बिठाया। पाकिस्तान दुश्मन को बुला करके बैठाओगी रूबिका लियाकत अपने स्टूडियो में। तो मनमोहन सिंह फिर क्यों गए थे? तो मनमोहन सिंह क्यों गए थे? क्यों मुलाकात की थी? ऐसे जो आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह क्यों गए थे फिर दुश्मन मुल्क के पास? बताइए। सियाचिन को कटोरी में उठाकर, नहीं क्या मुझे ये बताइए, अक्साई चिन को कटोरी में उठाकर किसने दे दिया था? ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत, यहाँ पर चैनल पर बुलाने पर बड़ा कलेजा आपका ऐसे थरथरा रहा है। क्यों लेकर आए थे नेहरू गांधी? बताइए क्यों देकर आए थे अक्साई चिन को? क्यों देकर आए थे 93,000 सैनिकों को? और हमारे आज भी 71 जो सैनिक हैं वहां पर, बताऊं, पढ़ के सुनाऊं आपको 71 नाम? क्यों सौंप आए थे आपने दुश्मन पाकिस्तान को? यहाँ पाकिस्तान, यहाँ पर जब बुला दिया पाकिस्तानी गेस्ट को, तो आप कह रहे हैं गद्दार पाकिस्तान को क्यों बिठाया? मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने गद्दार पाकिस्तानियों को, 71 सैनिकों को क्यों नहीं वापस लेने के लिए बात बोली? ये बताइए आप, जवाब दीजिए मुझे इसका। और क्यों पाकिस्तान गद्दार के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जवाब दीजिए, क्यों गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, गद्दार पाकिस्तान के सवालों को आपके नेता क्यों पूछ रहे हैं? क्या छिपा हुआ है? ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की? और सबका ऐसी क्या डील हुई है आप लोगों की कि जो पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है सुरेंद्र राजपूत, वो आप लोग पूछ रहे हैं? गौरव भाटिया, टुच्ची बातों पर यहाँ पर चर्चा करनी है और बाकी सारी जवाब यहाँ पर गुल कर देने हैं। डेलीगेशन पर कोई बात नहीं करूंगा। 71 सैनिक क्यों नहीं आए, नहीं बात करूंगा। 71 में क्या हुआ, नहीं बात करूंगा। एस जयशंकर को गद्दार कह दूंगा। तमाम तरीकों की चीजों पर बकवास कर देनी है, लेकिन तरीके के सवालों का जवाब नहीं देना है। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, हमारी ना सुने। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने
मीडिएशन किया, हमने कहा नहीं किया, बिल्कुल स्पष्टता से। सलमान खुर्शीद से कल पूछा आपकी ही रिपोर्टर ने, सलमान खुर्शीद जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ जब फॉरेन मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग हुई सारे सांसदों की। क्या अपने भी जो नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन पे भी भरोसा नहीं है राहुल गांधी जी को? दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे थे, ये सवाल पूछिएगा। गलवान हुआ, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को पीटा, ठोक दिया। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है, ये उनका वक्तव्य है मेरे हाथ में। दूसरा, जब 7 तारीख को 6 की रात 7 तारीख को हमारी वायुसेना आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड ध्वस्त कर रही थी, ये देखिए कर्नाटका कांग्रेस का एक ट्वीट है, कह रहे अहिंसा से विश्व आगे बढ़ेगा। पोस्टर वॉर तो आप भी क्या तो ये कर रहे हैं मनोबल ना? तोड़ना नहीं है? मुनीर के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तस्वीर चिपका देना, ये कहां तक जायज है? ये तो कोई भी नापसंद करेगा ना सर। और आपके ऊपर